जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल ही जीवन का आधार है और यह जल हमें प्राप्त होता है वर्षा से। रंग मल्हार रंगों के माध्यम से मेघों को रिझाने का एक प्रयास है और इस कलात्मक प्रयास की शुरुआत 2010 में जयपुर में हुई थी। प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय ने कुछ स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर वहाँ की लोक परंपरा के अनुसार छातों पर चित्रांकन किया और उस छातों के चित्रांकन करने के बाद में उनकी एक रैली निकाली। संयोगवश उसी दिन बहुत अच्छे से बारिश हुई। तब से ही यह कार्यक्रम जो है प्रतिवर्ष एक वार्षिक आयोजन के रूप में वर्षा ऋतु के आरंभ में मनाया जाता है। प्रारंभ में इसका आयोजन स्थानीय स्तर पर किया जाता था, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखते हुए वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन की खास बात यह है कि हर वर्ष चित्रांकन के लिए एक नई वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुरुआत में छातों का चित्रांकन किया गया। छातों का संबंध वर्षा ऋतु से होता ही है। उसी प्रकार से दूसरे चरण में हेलमेट्स का प्रयोग किया गया, जो कि हमारे सिर की रक्षा करने के लिए होता है। उसी प्रकार पंखी का इस्तेमाल किया गया, कैरी बैग्स का इस्तेमाल किया गया। इसी प्रकार हर वर्ष नई नई वस्तु का प्रयोग करके और चित्रकार अपने सृजनात्मकता के टच से उन वस्तुओं को एक नया रूप प्रदान करता है। इस बार जो रंग मल्हार आयोजित किया जा रहा है वह इसका 13वां संस्करण है और विश्व के विभिन्न भागों में यह एक साथ आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन को एक सूत्रता में बांधने का कार्य कर रहा है इसका ध्येय वाक्य, जो है रेनबो ऑफ होप, उम्मीद का इंद्रधनुष। उम्मीद अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मानव या यूँ कहें कि संपूर्ण सृष्टि का आधार ही एक उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ में पूरे विश्व में एक सकारात्मकता का संचार होता है। गर्मी से तपते हुए बेहाल इस जीव जगत को वर्षा ऋतु की शीतलता का इंतज़ार रहता है। इस इंतज़ार को और भी मधुर बनाने और या यूँ कहें कि अच्छी वर्षा की कामना के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए समस्त लोग मिलके अपने अपने तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं। वो एक कलाकार अपनी रचनात्मकता से किस प्रकार से उसमें सहयोग कर सकता है, अपनी कला के प्रयास से किस प्रकार से सकारात्मकता से वह मेघों को आमंत्रित करता है, इसी की कलात्मक अभिव्यक्ति है यह रंग मल्हार। इस 13वें रंग मल्हार को वाराणसी में आयोजित करने का सौभाग्य इस बार मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे तो वाराणसी में यह दूसरा आयोजन है, परंतु अगर फिज़िकल फॉर्म में देखा जाए तो वाराणसी में इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है, क्योंकि लेकिन इस बार इसका आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया जा रहा है और इस हेतु 20 युवा कलाकार यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस बार रंग मल्हार का जो वस्तु है या चित्रांकन का जो वस्तु रहेगा वह ध्वज है या झंडा है या फ्लैग है। इस वस्तु के चुनाव करने के पीछे भी एक विचार है। वह विचार है कि झंडा उठाना मतलब किसी कार्य की शुरुआत करना, इनिशिएटिव लेना और उस दिशा में आगे बढ़ना। वैसे तो झंडा एक देश, एक स्थान, एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। जब बात होती है कला के माध्यम से कुछ अभिव्यक्त करने की, तो कला एक वैश्विक माध्यम है और देश, काल, समुदाय, स्थान से ऊपर उठकर समस्त मानव जाति को एक सूत्र में बांधने का कार्य कला करती है। इसी विचार को लेते हुए रंग मल्हार के लिए जो झंडे का रंग है वह श्वेत रखा गया है, सफ़ेद रखा गया है, जो कि एक सामान्य रंग है, सभी में कॉमन है और ऐसा रंग है जो प्रत्येक अन्य रंग का स्वागत करता है। तो यह इसके पीछे मूल धारणा ये रही है कि हम
अपने स्थान को, अपने समुदाय को, अपने क्षेत्र को त्याग कर, भुलाकर प्रकृति मात्र से सीधा संबंध स्थापित करें और जो भी हमारी भावना है वो अपने चित्रों के माध्यम से इन ध्वजों पर उकेरें। भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में प्राचीन काल से ही मेघों को रिझाने के लिए, वर्षा को आमंत्रित करने के लिए राग मेघ मल्हार गाया जाता रहा है। भारतीय शास्त्रों में, ग्रंथों में इसका बहुत संदर्भ मिलता है। तानसेन को हम इस संदर्भ में भी याद रखते हैं। सौभाग्यवश ये आयोजन जब यहाँ आयोजित किया जा रहा है तो हमारे साथ मंच कला और संगीत विभाग के सहायक आचार्य श्री सतीश कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी भी ये इच्छा है कि वो अपने बांसुरी वादन से राग मेघ मल्हार गा कर के हमारे इस रंग मल्हार में संगीत का भी सहयोग प्रदान करें। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि जो इसका शीर्षक है मेघ राग रंग मल्हार, तो राग मेघ उसमें अगर शामिल हो जाता है तो काम करने वाले सारे युवा चित्रकारों को उससे भी एक सकारात्मक प्रेरणा प्राप्त होगी। और वैसे भी कला का मूल उद्देश्य यही रहता है कि समस्त मानव जाति को सकारात्मकता के सूत्र में पिरोना। अब जब चित्रांकन पूर्ण हो गया है और हमारे झंडों से बढ़ के एक कलाकृति, एक चित्र के रूप में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो सामान्य रूप से चित्रों का प्रदर्शन कला दीर्घा आर्ट गैलरी में होता है। लेकिन समयाभाव कहें या लोगों की झिझक कहें, बहुत कम लोग, बहुत कम दर्शक ही कला दीर्घा तक पहुंच पाते हैं। तो अब चूंकि हमारा उद्देश्य है लोगों तक संदेश पहुंचाना, तो इसके लिए हमने इस आयोजन का स्थान भी सार्वजनिक स्थान का चुनाव किया है। और ये चुनाव करने के बाद में जब चित्रांकन पूरा हो गया है तो अब हम इन झंडों को अपने हाथ में लेकर के BHU के मोस्ट हैपनिंग प्लेस BT की तरफ एक रैली के रूप में जा रहे हैं। और वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि लोग हमें देखें, इन ध्वजों को देखें, इनमें छिपे संदेश को समझें। और जैसे जैसे हम जाएंगे हमें लोग देखेंगे, झंडों को देखेंगे और देखने के बाद में कौतूहलवश उनके मन में कुछ प्रश्न उठेंगे। जब प्रश्न उठेंगे तो उन प्रश्नों का समाधान भी मन में ज़रूर आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ में हम ये रंग मल्हार का आयोजन करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।